जिस तरह से काजल नाम से वो चौक है, इसके बाद विवादें हो गई। काजल नाम है, शायद इसीलिए हर जगह काजल को ही ढूंढते हैं। नए नए कलाकार जो उभरते कलाकार हैं, यानी ये आप हैं, कैसे सोचती हैं आप इन हक से लड़ के कि नहीं हम अभी डांस करेंगे, कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा? काजल वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में कई तरह के बदलाव आते हैं, आप में क्या बदलाव आया? आप घमंड की बात कर रहे हैं ना? घमंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बदलाव आया? पवन सिंह और खेसारी जी को, दोनों को कैसे देखती हैं? खेसारी जी को तो आइडियल मानती हैं, पवन जी को क्या सोचती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल आता है? देखिए वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके पहली बात ये थोड़ी ना कि हम पवन भैया के साथ पहला नाम सुन रहे, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके साथ चुनाव में हम गए हैं उनके। हाँ, पवन भैया के साथ मेरा जो अपने हाथ से आरती उतारे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, वो वीडियो अभी तक वायरल हो रहा है। अभी कहाँ घर है आपका? विक्रमगंज में अपने गांव में आरा रोड में हम अपने भैया को आरती उतारे थे अपने हाथ से ही। भैया ने गाड़ी पे से बुलाया था कि आओ बहिन आओ, आप आरती उतार ले। कहा जाता है कि जो किस्मत में रहेगा वो जरूर मिलेगा, और जो आपके भाग्य और किस्मत में नहीं रहेगा वो चाह के भी आप छीन भी नहीं सकते हैं। हमारे साथ वही शख्स है जो कि खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज से वायरल होती है, वायरल गर्ल यानी काजल है। तमाम तथ्यों पे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कोई किसी को कहावत है कि भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब काजल वायरल हो गई तो तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे छाई हुई है आजकल। पहले स्वागत है, कैसी है काजल? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे हैं। महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप पटना आई हैं, सबसे पहले खेसारी जी का स्टेज से वायरल हुई और प्रियांशु सिंह के स्टूडियो में आज आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नए थोड़े आ रहे हैं, यहाँ से मेरा बहुत सारा गाना रिकॉर्ड हो चुका है जी। लेकिन खेसारी जी के मंच से वायरल होना और इसके बाद संयोग से दर्शक जो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेसारी जी को ही आइडियल मानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियांशु सिंह जो है म्यूजिक डायरेक्टर है, पवन सिंह के क्लोज हैं, और इस स्टूडियो में आना, तो दर्शक को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि नहीं हम लोग सब एक हैं, और क्या है क्या माजरा है आप ही बता दीजिए। देख, हम एक सिंगर है और हमारे लिए सब बराबर है और हम सबके लिए बराबर हैं। एक सिंगर सबसे नहीं मिल के रहेगी तो फिर कैसा दुनिया बनेगा? जो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, क्या कुछ कहानी है और कैसे आप स्टेज पे स्टेज तक पहुंचती है? एक लड़की को स्टेज तक पहुंचना, आम लड़की को जो कि कोई नहीं पहचानता है, तो क्या कुछ माजरा हुआ था और क्या कुछ कहानी हुई थी? इसके बाद स्टेज पे पहुंचने के बाद तमाम चीजें हुई थी। आपको काजल नाम से उन्होंने कहा कि काजल नाम हो, चौके भी थे, तो आपका क्या रिएक्शन था और क्या क्या चीजें आपने उस समय सोचा था, या फिर क्या रिएक्शन था? देखिए, पहले बात तो उस गांव के सब कोई बहुत ही अच्छे थे और गांव भी बहुत अच्छा था। सबको ही वहाँ का प्यार आशीर्वाद मुझे दिया, वो गांव के सब कोई लोग। और पंकज सर से हमने बातचीत किया था, जो कि सब कलाकार को बुलाए थे। उनके छोटे भाई का तिलक था, तिलक समारोह में सारे कलाकार मौजूद थे। गोल्डी भैया का तिलक था, तो पंकज सर से हम बातचीत किए तो पंकज सर ने बोला कि ठीक है आप टेंशन नहीं लो, हम आपको स्टेज पे लेके चढ़ेंगे, हम आपको मौका दिलवाएंगे। आप वीडियो में देखे होंगे कि पंकज सर थे जी। आपको लगा कि इतना बड़े सुपरस्टार के साथ हमको परफॉर्म करना है, इतने सारे ऑडियंस के बीच हमको परफॉर्म करना है, तो आपको कहीं थरथराहट, डर ऐसा कुछ लगा? नहीं, देखिए क्यों डर लगेगा, डर क्यों लगेगा? एक बड़े भैया के सामने एक छोटी बहन बात कर रही है, वो अपना हक लड़ रही है, हक से लड़ रही है बड़े भैया के, तो डर क्यों लगेगा? वो कुछ गलत थोड़ी ना बोले थे, और ताकि भैया भी मुझे नहीं कुछ गलत बोल रहे थे। हक से लड़ के कि नहीं हम अभी डांस करेंगे, कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा? वो भैया के सामने ना हक किए थे अपना। लेकिन कहीं ना कहीं उसी मंच के बाद जिस तरह से काजल नाम से वो चौक है, इसके बाद विवादें हो गई। नए नए कलाकार जो उभरते कलाकार हैं, यानी ये आप हैं, कैसे सोचती हैं आप? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अभिन्न कलाकार हैं, आपको भी इस पर राय रखना चाहिए, कैसे सोच रही हैं आप? देखिए, हम साफ सुथरे गाने गाते हैं और हम अपने लिए, देखिए सब कोई सोचता है ना कि ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, तो मैं भी सब कोई जानता है कि काजल अच्छी लड़की है, अच्छा काम करती है, अच्छा गाना गाती है। काफी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं काजल जब वायरल हुई तो डांस करके वायरल हुई, डांस ही करती है, आप गाना भी गाती है, तो थोड़ा सा कुछ अपने मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, जो गाने से वायरल हुए वही गाना गाएंगे। हाँ, कि बेची कापी किताबे भुंजा खा गईनी, बेची कापी किताबे भुंजा खा गईनी, राजा नैहर में कलम चबा गईनी, राजा नैहर में कलम चबा गईनी। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम आता है तो पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी जी का नाम आता ही आता है, तो पवन सिंह और खेसारी जी को, दोनों को कैसे देखती हैं? खेसारी जी को तो आइडियल मानती हैं, पवन जी को क्या सोचती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल आता है? देखिए वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके पहली बात ये थोड़ी ना कि हम पवन भैया के साथ पहला नाम सुन रहे, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके साथ चुनाव में हम गए हैं उनके। हाँ,
अच्छा, तो वीडियो हमारे ऑडियंस को बताइए, ऑडियंस को नहीं पता है क्योंकि खेसारी जी के साथ आप वायरल हुई तो ऑडियंस को नहीं पता है। नहीं नहीं, ये पहली बार थोड़ी ना। चुनाव पवन भैया के साथ मेरा जो अपने हाथ से आरती उतारे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, वो वीडियो अभी तक वायरल हो रहा है। अभी अच्छा, कहाँ घर है आपका? विक्रमगंज में अपने गांव में आरा रोड में हम अपने भैया को आरती उतारे थे अपने हाथ से ही। भैया ने गाड़ी पे से बुलाया था कि आओ बहन आओ आप आरती उतार ले। हाँ, इसके बाद आरती हुआ था, फिर क्या रिएक्शन था उनका, या फिर आपको किस तरह से कितना एक्साइटेड थी आप? बहुत बहुत खुश थे, हम भी खुश थे और भैया भी बहुत खुश थे कि एक छोटी बहन हमको आरती उतार रही है। भैया भी बहुत खुश थे, हम भी खुश थे। और भैया के साथ चुनाव भी मतलब उनके साथ किए थे, हर जगह गए थे, कड़वे धूप में हम लोग घूम रहे थे भैया के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नहीं जीते, भैया को बहुत ही मतलब प्यार आशीर्वाद मिला, बहुत सपोर्ट मिला, भैया जीते थे। वहाँ के रहने के कारण आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ की जनता क्या सोचती है पवन सिंह के बारे में अभी चुनाव हारने के बाद? सब बढ़िया सब लोग बढ़िया हाँ, सोचती हैं। उनका गाना भी सुनते हैं, सबका गाना सुनते हैं वहाँ के। अच्छा काजल, वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में कई तरह के बदलाव आते हैं, आप में क्या बदलाव आया? आप घमंड की बात कर रहे नहीं, हैं ना? घमंड की बात नहीं कर रहे हैं, वही तो। क्या बदलाव आया कि और क्या एक्सपीरियंस रहा ये पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, देखिए हम एक अच्छी लड़की और हम अपना साफ सुथरा काम करते हैं। मतलब कुछ बदलाव नहीं है आप में? नहीं। अभी हम लोग स्टूडियो में है, यहाँ पे किस मकसद से आना हुआ है? क्या सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, क्या प्रोजेक्ट का तैयारी है, कैसा कंटेंट आने वाला है, क्या गाना आएगा, गाना बहुत जल्द आएगा आप सबके बीच। गाना कोई रिकॉर्ड। अपना सॉन्ग सुनाइए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि जो डांस की है वो तो सुना दी, कुछ अपना सुनाइए थोड़ा सा। अरे आज बड़ी खुश हमें बानी, मिट गइल सारा परेशानी, आवते स्वागत कइले बंदन से बलम, कके टीका फीका चंदन अइले लंदन से बलम, मन मोहइले दे कंगन अइले लंदन से बलम। अच्छा, वायरल होने से पहले कितना चार्ज करती थी एक सॉन्ग का, और वायरल होने के बाद कितना चार्ज करती है काजल? उतना ही, पहले जितना था उतना ही। वोकल का 2000 और अगर वीडियो और रिकॉर्ड चाहिए तो 10,000। मतलब उससे ये पहले का रेट है और अभी भी वही है, अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ? अभी क्यों कुछ बदलाव होगा? अभी नहीं होगा। यदि कहीं कार्यक्रम कराना कोई चाह रहा है कि काजल वायरल गर्ल है, उसको बुलाएं, शो करवाएं, तो क्या चार्ज कीजिएगा और कैसे संपर्क करेंगे लोग? वो संपर्क मेरे सर से करेंगे, स्क्रीन पे हम नंबर दे देंगे। कौन सर है, थोड़ा सा कुछ परिचय बता दीजिए। सर हाँ सर, छोटू सर। जी, उनका नंबर दे दीजिएगा, स्क्रीन पे चला दिया जाएगा। कितने सालों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और किस उद्देश्य से आई थी? क्या कुछ मकसद था कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएं? क्योंकि अक्सर लड़कियों को रोका जाता है, फैमिली वाले रोकते हैं, इंडस्ट्री में नहीं जाना है। देखिए, मेरे पहली बात तो मुझे घर से बहुत कुछ सपोर्ट करता है और यहाँ तक कि मेरे गांव के भी सब कोई मुझे सपोर्ट करता है। विक्रमगंज से भी बहुत सपोर्ट है। कब से गा रही हैं? हम 5 साल के थे तब से गाते 5 हैं। साल से गा रही हैं? जी। काफी फैमिली का सपोर्ट रहा। हाँ। कौन, पापा मम्मी भाई, किसका ज्यादा सपोर्ट रहा? कि 5 साल से कोई अपना तो नॉलेज होता नहीं है कि हम संगीत गाएं। नहीं नहीं, घर का पूरा सपोर्ट है मुझे। कौन मतलब बोले कि आप गाओ बेटी, पापा मम्मी, कौन? मुझे शौक था। हाँ। 5 साल से ही आपके माइंड में आ गया था कि हमको गाना है? हाँ। पहली बात तो मेरा एक पैर 7 बार टूटा है। और हम पहले से डांस करते थे तो भैया ने मुझे डांस करवा रहे थे, खड़ा करवा के। तो मुझे शौक था कि मैं गाना गाऊंगी और भोला जी के रहूं कि नहीं, कि वो गाना मेरा लगभग 5 मिलियन 7 पॉइंट गया था। ये डांस से पैर टूटा था 7 बार? नहीं, वो मतलब ऐसे ही हो गया था अच्छा, प्रैक्टिस। तो हमें लगा कि प्रैक्टिस करने में डांस से पैर टूट गया था। अभी क्या सोच रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? कितनी सिंगिंग करना है, कितनी ऊंचाई तक देख रही हैं कि खेसारी जी के साथ जैसे मंच पे मौका मिला, क्या डुएट कराएंगे? कुछ बातें हुई हैं? हाँ, कुछ एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत जल्द गाना आएगा। बात किए हैं, कुछ बोले हैं? हाँ। तो चलिए, हमारे साथ वायरल काजल थी, तमाम हमने तथ्यों पे बात किया। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या सोचते हैं, आपकी राय। हालांकि मिलते हैं नए अपडेट के साथ। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।